जय श्री राम। आज नवरात्रि का द्वितीय दिन है। काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, काफ़ी दिनों से संस्कृत शाला पे वीडियो नहीं आ रहा था। एक तो कारण है कि जो हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका है यह लगभग समाप्त होने पे आया है। 2 से 3 चैप्टर और बचा हुआ है। ये देख लीजिए, यह हमारा संस्कृत पाठ विषयानी, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 अति शीघ्र आने वाला है, उसी पे हम लोग कार्य कर रहे थे, इसीलिए जो है हमारा नहीं आया है। तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए कि जल्द से जल्द हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट करें, क्योंकि पार्ट 1 में आप लोग मात्र सामान्य विषयों को देखेंगे, संस्कृत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है, लेकिन पार्ट 2 में आप संभाषण, बोलना इत्यादि सीख जाएंगे। तो इसीलिए जो है आज हम पार्ट पहले का ही कुछ विषय अभी बाकी है, 2 से 3 चैप्टर, उसको देखेंगे अभी कुछ दिन। पार्ट 2 आप लोग सहयोग करिए, जल्द से जल्द आएगा। एक ध्यान श्लोक के साथ में हम अपना आज का विषय शुरू करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। तो आज का जो हमारा पाठ्य पुस्तिका का जो विषय है वह है संभाषण। क्या है? संभाषण। संभाषणम। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सी भाषा में संभाषण करेंगे, क्योंकि जब हम लोग संस्कृत का पाठ पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में संभाषण का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। संभाषण कौन कौन किसके किसके प्रति हम देखने वाले हैं। एक जो है सब्जी बेचने वाला है, शाक विक्रेता, ठीक है, यह हमारा संभाषण है। विषय क्या है? शाक विक्रेता। शाक विक्रेता, ठीक है। इसको कथा को मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है, पुस्तक देख करके इस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। यदि आपके पास हमारी संस्कृत पुस्तिका का पाठ्य विषय है तो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आज हम जानेंगे संभाषणम। जो कथा है शाक विक्रेता का मतलब सब्जी बेचने वाले का। मैं पहले एक लाइन बोलूँगा, फिर उसके बाद में उसका अर्थ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वो अर्थ बताऊँगा तो वो आपको समझ में आएगा, एक एक पद का मैं आपको अर्थ बताऊँगा, ठीक है। आपणिकः। आपणिकः मतलब होता है दुकानदार, ठीक है। आपणिकः मतलब दुकानदार। आप लोग एक काम करिएगा, एक पेज में, 2 पेज में, जितना भी मैं आपको अगले 3-4 दिन में कथा बताऊंगा उसके जो उपयोगी शब्द हैं उसको लिखिएगा, उसका मीनिंग लिखिएगा। इससे क्या होगा, जब आप आगे कभी संभाषण में अभ्यास करेंगे, जब बोलने का कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। जैसे आपको लिखना है आपणिकः, आगे हिंदी में दुकानदार, तो ऐसा आप लिखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपणिकः दुकानदार। आगच्छतु किम आवश्यकम। आगच्छतु मतलब आइए, किम आवश्यकम, किम मतलब हमने पहले पढ़ा था, किम क्या, व्हाट, किम क्या, आवश्यकम चाहिए, क्या आवश्यकता है आपको। आगच्छतु आइए, आपको क्या चाहिए। कौन बोलता है यह बात? दुकानदार। आपने कहा आगच्छतु किम आवश्यकम। महिला, एक स्त्री जो होती है महिला, वह क्या बोलती है? एतस्य कूष्मांडस्य। एतस्य मतलब इस, कूष्मांडस्य कोहड़ा जिसको बोलते हैं हिंदी में, कोहड़ा, कूष्मांडम जानते होंगे आप लोग, कोहड़ा। 1 किलो परिमितस्य। 1 किलो, 1 किलो मतलब संस्कृत में आप लोग जानते हैं 1 किलो मतलब जो इंग्लिश में 1 किलो है वही है। 1 किलो परिमितस्य मतलब भार का, 1 किलो सामान का, 1 किलो इस सब्जी का, इस कूष्मांड का। कति रूप्यकाणि। कति मतलब ये भी हमने पहले पढ़ा है, आपको ऐसे ऐसे मिलाना है पहले के शब्दों का। कति रूप्यकाणि। कति मतलब कितना, रूप्यकाणि मतलब पैसा। एतस्य कूष्मांडस्य 1 किलो परिमितस्य कति रूप्यकाणि। इस कोहड़े का 1 किलो का कितना पैसा होता है। फिर क्या बोलता है? आपणिकः मतलब दुकानदार। दुकानदार क्या बोलता है? एतस्य
किलो परिमितस्य 8 रूप्यकाणि। इस कोहड़े का 1 किलो का 8 रुपए है। 8 रूप्यकाणि 8 रुपए है, ठीक है। 8 रूप्यकाणि 8 रुपए है, ठीक है। उसके बाद में आपने कहा, फिर से बोलता है, क्या बोलता है? कूष्मांडः मास्तु वा। कूष्मांडः नहीं चाहिए क्या? मतलब आपको कोहड़ा नहीं चाहिए क्या? महिला के पास वो पूछ रहा है। महिला क्या बोलती है? किलो द्वयम इदम कूष्मांडम। कूष्मांडम मतलब पहले बताया आपको कोहड़ा। किलो द्वयम 2 किलो कोहड़ा, 1 किलो परिमितम गृंजनकम। 1 किलो गृंजनकम मतलब लिख लीजिए गाजर। गृंजनकम गाजर, ठीक है। गृंजनकम 1 किलो गाजर, अर्ध किलो मरीचिका च ददातु। मरीचिका मतलब मिर्ची, अर्ध किलो मतलब आधा किलो। मरीचिका गृंजनकम कूष्मांडम। ये आप जब पद लिखेंगे ना, आगे जब आप संस्कृत बोलेंगे तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। वृंताकम अपि 1 किलो परिमितम। वृंताकम मतलब होता है ब्रिंजाल। क्या उसको बोलते हैं हिंदी में? बैगन, ठीक है। उसको बोलते हैं वृंताकम। वृंताकम अपि 1 किलो परिमितम। उसके बाद में विंडीनकानि नष्टानि खलु। विंडीनकानि मतलब क्या होता है? भिंडी। भिंडी खराब हो गया है क्या आपका? नष्टानि। नष्टानि मतलब खराब हो गया है आपका, भिंडी तो खराब हो गया है ना। उत्तमानि ना आनी तवान वाक्यम। अच्छे भिंडी नहीं लेकर आए क्या? मैं एक बार पूरा बोल देता हूं महिला ने क्या क्या पूछा है। अभी मैं आपको अर्थ बताने के लिए एक एक पद के लिए मैं बोल रहा था, कहानी में आपको रास नहीं आ रहा, इसीलिए मैं पूरा जो है एक बार में बोलता हूं। किलो द्वयमितम कूष्मांडम 1 किलो परिमितम गृंजनकम अर्ध किलो मरीचिकान च ददातु। 2 किलो कोहड़ा, 1 किलो गाजर, आधा किलो मिर्ची च ददातु, ये दे दीजिए। उसके बाद में वृंताकम ब्रिंजाल, बैगन भी 1 किलो दे दीजिए। वृंताकम अपि 1 किलो परिमितम ददातु। भिंडी जो है वह नष्ट हो गया है ना आपका, वह खराब हो गया है ना, अच्छा नहीं लाए क्या? उत्तमानि ना आनी तवान किम। उत्तम भिंडी लेकर आना चाहिए ना, ना आनी तवान किम। आपने कहा उत्तमानि विंडीकानि स्यूते एव संति। जो अच्छा भिंडी है वह हमारे बोरे में ही है। आवश्यकम किम, चाहिए क्या आपको? महिला 1 किलो मात्रम परिमितम ददातु, ठीक है। 1 किलो दे दीजिए। उसके बाद में बोलती है महिला, क्या बोलती है? आहत्य। आहत्य मतलब सब मिला करके। कति रूप्यकाणि इति वदतु। कति रूप्यकाणि कितना पैसा हुआ है? कति कितना, पहले ही पढ़ा है हमने। रूप्यकाणि ये भी अभी मैंने पहले पढ़ा है आपको। रूप्यकाणि पैसा, इति ऐसा, वदतु बोलिए, ठीक है। आहत्य मिला करके, कति रूप्यकाणि इति वदतु सब मिला करके कितना पैसा हुआ बोलो। शीघ्रम गंतव्यम जल्दी जाना है। उसके बाद में दुकानदार क्या बोल रहा है? आहत्य सब मिला करके 75 रूप्यकाणि। पंच मतलब होता है 5, सप्तति मतलब होता है 70, 75 टोटल 75 रूप्यकाणि कारवेल्लम मास्तु वा। उसके बाद में दुकानदार का देखिए ट्रिक क्या करता है। ये पहले इसको पैसा बता दिया है 75 रूप्यकाणि, 75 हो गया है। उसके बाद में पूछ रहा है कारवेल्लम मास्तु वा। कारवेल्लम मतलब होता है करेला, ठीक है। करेला नहीं चाहिए क्या? मास्तु वा ऐसा पूछता है। कारवेल्लम मास्तु वा। महिला कटु इत्यतः कारवेल्लम मम गृहे न खादन्ति। कड़वा होता है इसीलिए कारवेल्लम करेला मम मेरे गृहे घर में न खादन्ति नहीं खाते हैं। पर्याप्तम इतना ही बहुत है, इतना चाहिए बस। अस्मिन स्यूते, स्यूते मतलब होता है स्यूता मतलब होता है झोला, ठीक है, बैग। स्यूता मतलब झोला या फिर बैग। अस्मिन इस हमने पढ़ा है अभी, अस्मिन इसके पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। अहम आवाम इसमें ही शायद हमने पढ़ा है अस्मिन। अस्मिन स्यूते
सर्वाणि सभी, वस्तूनि, वस्तूनि मतलब सामान जितना हमने खरीदा है, स्थापयतु रख दो। किसको बोल रही है? दुकानदार को बोल रही है। अस्मिन् स्यूते सर्वाणि वस्तूनि स्थापयतु, इस झोले में सभी सामान को रख दो। धनम स्वीकरोतु, पैसा ले लो। आपणिकः, दुकानदार क्या बोलता है? अस्तु स्थापयामि, ठीक है रख देता हूं। तो यहाँ पे संस्कृत संभाषण दो लोगों का समाप्त हुआ, ठीक है। तो यह है संस्कृत संभाषण। इस कथा को हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। जय सीताराम।